Hey guys, welcome back to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सो गाइज आज हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट सेकेंड, जो कि आपका 2 जुलाई 2020 मतलब 2 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है इससे पहले जो 1 जुलाई 2020 है उसका करंट अफेयर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसके फीडबैक गाइस मुझे बहुत अच्छे मिले। तो ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहिए। मुझे स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आए कि यस मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, आप इसे कंटिन्यू रखें। तो उससे ही एनकरेज होकर मुझे जो है ये लगा कि यस मुझे 2 जुलाई जो है उसको भी आगे कंटिन्यू करना चाहिए इस सीरीज़ को। तो आप भी अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड गाइज यस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यही है हमारे लिए एक मोटिवेशन है जिससे अप्रिशिएट होकर जो है हमें नया कुछ करने को मिलता है, नया करने का मन करता है। सो प्लीज़ प्रोवाइड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। सो चलिए अब हम हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स को। सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल इम्पोर्ट स्पाइस 2000 बॉम्ब फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है भारत किस देश से स्पाइस 2000 बम का आयात करेगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पाइस 2000 बम है क्या। देखिए इसराइल से इंडिया जो है वो क्या करेगा, स्पाइस 2000 बॉम्ब जो है वो इम्पोर्ट करेगा इसराइल कंट्री से। सो व्हाट इज दिस, लिसन। Amid tension with China, sources have told India Today TV that India is going to acquire more Spice 2000 bombs, which were earlier used in the air strikes in Balkot, Pakistan. The weapon will be procured from Israel. So, guys, as you all know, there are crises between India and China. So, due to these crises, India decided to import Spice 2000 bomb, which were used by India in the air strike in Balkot, which was in Pakistan. Okay, the Spice 2000 bomb will give us the capability to take out ground target from a standoff distance and also to take out bunkers and buildings, government sources told India Today TV. All these informations given by India Today TV. The bomb would be in addition to the ones acquired last year from Israel, the sources said. So, देखिए अब ये क्या है, अब मैं आपको ये हिंदी में समझाऊंगी। आई होप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है उनको ये समझ में आ गया होगा। सो हिंदी में देखिए, जो आपको पता है चीन के साथ जो भी हमारे इंडिया के, हमारे भारत के जो भी तनाव चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो इंडिया टुडे के जो सूत्र है उन्होंने जो है वो बताया है टीवी को कि भारत जो है वो स्पाइस 2000 बम जो है वो हासिल करने जा रहा है। ये बम जो है ये पहले पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले में जो है ये इस्तेमाल किए गए थे। हथियारों की खरीद कहाँ से की जाएगी, इजराइल से की जाएगी। और जो सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को ये भी बताया है कि स्पाइस 2000 बम हमें स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ग्राउंड टारगेट को दूर करने और बंकरों और इमारतों को बाहर निकालने की क्षमता देगा। मतलब ये जो आपका स्पाइस 2000 बम है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और जो बम हमने पिछले साल इस्तेमाल किया था, पिछले साल यूज़ किया था, वो इस बार उससे भी कुछ एडिशन है, कुछ नया होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या था, इंडिया जो है ये इजराइल से स्पाइस 2000 बॉम्ब जो है वो इंपोर्ट करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विगी इन एसोसिएशन विद विच बैंक लॉन्च्ड इट फर्स्ट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। आपको बताना है किस बैंक ने अपना पहला जो डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी है वो लॉन्च किया है। सो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया, ICICI Bank is the first bank which launched its first digital wallet Swiggy Money. So what is this? Listen. Food aggregator unicorn Swiggy has launched its own digital wallet Swiggy Money,
in partnership with ICICI Bank to enable a single click checkout experience on its platform. So basically what is the purpose of it? To enable a single click checkout experience on its platform, and the full-fledged digital wallet will allow customer to store money and pay for all food orders on Swiggy. So clear? Basically ICICI Bank launched its first digital wallet Swiggy Money, and the basic purpose of this is to a single platform for all ICICI Bank holder and Swiggy customer. So in Hindi, स्विगी मनी आईसीआईसीआई बैंक की इंस्टा वॉलेट सेवा द्वारा संचालित है, जिसे एपीआई एकीकरण के साथ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह स्विगी को अपने ग्राहकों के लिए तुरंत डिजिटल वॉलेट बनाने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब क्या है गाइस? जो स्विगी है उसके साथ पार्टनरशिप उसने किसके साथ किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया है। और इनका उद्देश्य क्या था कि जो लोग आईसीआईसीआई बैंक के क्या है ग्राहक है, वो क्या करेंगे? वो तुरंत किसके ग्राहक बन जाएंगे? स्विगी के बन जाएंगे अपना वॉलेट को यूज़ करके। तो अगर कोई स्विगी का ग्राहक है, आईसीआईसीआई बैंक का मौजूदा ग्राहक होता है, तो वो तुरंत वॉलेट का उपयोग शुरू कर सकते हैं, ऐसा कंपनी ने बोला है। इसका मतलब क्या है? इन सब का एक उद्देश्य क्या था कि उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना, एक ही जगह पर सारी ट्रांजैक्शन दोनों की जो है मिलकर हो, इसीलिए स्विगी ने आईसीआईसीआई के साथ पार्टनरशिप किया। तो क्लियर? तो स्विगी ने जो है अपना फर्स्ट जो डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी बनाया है, लॉन्च किया है, उसको किसके साथ किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट वन क्या है? पहला डिजिटल वॉलेट कौन सा बनाया गया, लॉन्च किया गया? स्विगी मनी, स्विगी के द्वारा, और किसकी पार्टनरशिप में? आईसीआईसीआई बैंक की पार्टनरशिप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल? किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? अब आपको ये बताना है। सो कर्नाटका इज द state, or you can say that Karnataka state government has launched skill connect forum portal. Now let's see what is this portal and what is the feature of it. So Karnataka government has launched a portal called Skill Connect Forum. The portal seeks to connect job seekers with employer on a common platform. So what is the objective of this portal? Is to connect the job seeker, those person who want jobs, with employers on a common platform. Employers who want to give jobs to a person and job seeker who want to take job. So it also provides job seeker information on available jobs. Hence the portal will bridge the gap between job seeker and the employer. Simple. So in Hindi, कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल जो है वो क्या, नौकरी चाहने वालों को एक सामान्य मंच पर क्या करता था, नियोक्ताओं के साथ जोड़ना चाहता था। जिन लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है और जो पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस में, लोगों को अपने पास जॉब पर रखना चाहते हैं, उनको जोड़ता है। यह नौकरी चाहने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करता है। इसीलिए जो पोर्टल है वो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच में जो भी क्या आ रही है दूरियां थी, जो भी खाई थी, उनको क्या करता था, मिलाता था, एक जोड़ता था। तो समझ में आया ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि जिसको जॉब चाहिए और जो एम्प्लॉयर, जो नियोक्ता जॉब देना चाहते हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसके लिए कौन सा फॉर्म बनाया गया? स्किल कनेक्ट फॉर्म। So here also two questions covered from this question. First one is, which portal is launched by Karnataka government? Skill Connect Form. Skill Connect Form जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर इंडिया कॉल्ड स्टार्स? किस बैंक ने भारत के लिए स्टार्स नामक परियोजना को मंजूरी दी है? अब आपको ये बताना है। फर्स्टली, अब ये स्टार्स क्या होता है ये सब मैं आपको यहाँ बताऊंगी। फर्स्टली, विच बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर इंडिया
named STARS. And what is STARS? STARS means strengthening teaching, learning and results for states. What is it? Strengthening teaching, learning and results for states. The World Bank on Sunday announced the approval of project strengthening teaching, learning and result for states program for India at the national level. Through the Samagra Shiksha and in partnership with the Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Rajasthan. STARS will also improve learning assessment system, strengthen classroom instructions and remediation, facilitate schools to work transition and strengthen governance and decentralized management, the bank said in a statement. It means that STARS, what is STARS? It is a national level program in which all the states, like you can say that Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, all try to indulge in it, and STARS helps to improve learning assessment system, strengthening classroom instruction. It is all about related to your teaching and your learning results for states, right? So in Hindi, विश्व बैंक ने रविवार को भारत के लिए राज्यों के कार्यक्रम स्टार्स के लिए टेक्निकल टीच सुदृढ़ीकरण शिक्षण अधिगम और परिणाम की स्वीकृति की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो समागम शिक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के साथ साझेदारी में स्टार्स भी सीखने के मूल्यांकन प्रणालियों को बेहतर बनाने, कक्षा निर्देश और उपचारात्मक को मजबूत करने, स्कूल को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। बैंक के एक बयान में यह भी कहा गया कि कार्य परिवर्तन और प्रशासन कब विकेंद्रीकरण प्रबंधन को मजबूत करेगा। कहने का मतलब क्या है गाइस, ये जो हमारा स्टार्स था, ये जो प्रोजेक्ट था, इसका मेन बेसिक काम क्या था कि सारे के सारे जो हमारे राज्य है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनके साथ मिलकर ये इसका क्या काम था कि जो सीखने के जो मूल्यांकन के तरीके हैं उनको और बेहतर बनाना, जो आपके कक्षा का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब आपका जो कक्षा का वातावरण है, वहाँ का जो आप रहते हो, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उन सब को मजबूत बनाना, आपके सीखने को और अच्छा बनाना, आपके स्कूल में जितनी सुविधाएं दी जाती है उनको और बेहतर बनाना, इन सब में ये जो है मदद करेगा। ये आपका जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये, तो इसीलिए इसका मेन क्या कारण था कि जो भी कार्य में परिवर्तन हो रहे हैं, प्रशासन है, उन सबको मजबूत बनाना, आपको सीखने के लिए और बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करनी, ये सब जो है आपका जो प्रोजेक्ट है स्टार्स, उसने अप्रूव्ड किया था, वो ये काम करता था। और इसको अप्रूव्ड करने वाला कौन सा बैंक है? आपका वर्ल्ड बैंक है, जो हमारा विश्व बैंक है, वो ये काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द कोविड वॉरियर क्लब? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने कोविड वॉरियर क्लब को इस्टेब्लिश किया? कौन सा राज्य सरकार कोविड योद्धा क्लब की स्थापना की? ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है उसने क्या की? कोविड योद्धा क्लब की स्थापना की। अब ये होता क्या है कोविड वॉरियर क्लब, वो हम देखते हैं। सो व्हाट इज दिस कोविड वॉरियर क्लब? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इन अ यूनिक इनिशिएटिव, the West Bengal government has set up a COVID warrior club in Murshidabad district, comprising people who have recovered from the disease and willing to aid the administration and health worker in containing the pandemic. At present, 60 people who had recovered from the disease have been enrolled as member of the club set up at Berhampure in Murshidabad district, Chief Minister Mamata Banerjee said on Monday. It means that guys, it is a unique initiative in which West Bengal government set up a club. Where this club is set up? In Murshidabad district, where people who recovered from corona diseases are willingly help and take the administration and health worker in containing the pandemic. Okay,
So what is this all about? COVID Warrior Club. This is all about this club, and it is started by, or you can say that it is established by West Bengal government. So in Hindi, ये जो है कोविड वॉरियर क्लब, ये एक बहुत ही अनूठी पहल की गई पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में एक कोविड योद्धा क्लब की स्थापना की, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे लोगों को शामिल किया जो कि इस बीमारी से उभर चुके हैं, इस बीमारी से लड़कर बाहर आ चुके हैं, और महामारी से निपटने में ये लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करने के लिए तैयार है। मतलब वो लोग जो कि इस लड़ाई से लड़कर अब लोगों की, प्रशासन की, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करने के लिए तैयार है, उनके लिए इस क्लब को बनाया गया। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीमारी से उभरने वाले 60 लोगों को क्लब के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, जो कि मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में स्थापित किए गए हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो ये था हमारा कोविड योद्धा क्लब, जो कि कहाँ पर, किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया था? 1 जुलाई जो है वह आपका नेशनल डॉक्टर डे कहलाया जाता है। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस 1 जुलाई? The theme of 2020 is lessen the mortality of COVID-19. Guys, please remember this theme. It is the most important topic, or you can say that most important question, that when was the National Doctor Day celebrated? It was celebrated on 1st July, and the theme of 2020 is lessen the mortality of COVID-19. National Doctor Day 2020 in India will be celebrated on July 1st to thank physician and doctor for their dedicated services to patient. The day honor the contribution and dedication of the doctor in the worst of time. So basically, this day is celebrated to thank our doctor, our physician who help in this pandemic situation and recover the patient from this diseases. This day has special significance this year. Amid the COVID-19 pandemic, doctor and physician all around the world have been recognized for their selfless services and act, working continuous shift and putting their own health in danger. This day give a perfect opportunity to salute their work. And guys, yes, it's true. It's a time to salute these warriors, our doctors who help us in this pandemic situation. They provide their selfless services and acts. So to thank them, on 1st July National Doctor Day is celebrated. Okay, in Hindi, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है, चिकित्सक दिवस जो है वो मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी कि कोविड-19 से जो बीमारी है उसको कम करना, लोगों को ठीक करना। 1 जुलाई को चिकित्सकों और डॉक्टरों को, रोगियों को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए ये जो है ये मनाया जाता है। दिन बुरे समय में डॉक्टर के योगदान और समर्पण का सम्मान करता है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि अभी जो हमारी कोविड-19 की जो ये सिचुएशन चल रही है, इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो हमारी इस सिचुएशन में हमारी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं वो जो है अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम इस बीमारी से निकल सकें। इस वर्ष इस दिन का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार गाइस आपको पता है हम सब हमारे घर पर बैठे थे, लॉकडाउन था, लेकिन हमारे डॉक्टर हमारे लिए काम कर रहे थे, हमें ठीक कर रहे थे। तो इस महामारी के बीच दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के लिए मान्यता दी गई, और लगातार बदलावों पर काम करना और अपनी सेहत को खतरे में डालना, यह दिन उनके काम को सलाम करने का एक सही मौका देता है। और इसीलिए हम 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स?
किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऐप है ऐसी, कौन से बैंक है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया। कौन सा बैंक है गाइज? ये है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जो है इस ऐप को लॉन्च किया। लेट्स सी व्हाट इज दिस। HDFC Bank on Tuesday launched e-Kisan Dhan app for farmers across India to access a bucket of agriculture and banking service on their mobile. So basically, what is the objective of this app is to provide farmer services so that agriculture and all banking services they can avail on their mobile. The app, which serve a repository of knowledge and information for any individual engaged in farming, helps meet needs of the rural ecosystem. This app will also provide value-added services like mandi prices, latest farming news, weather forecast, information on seed variety, SMS advisory, and Kisan TV according to a HDFC Bank statement. So basically, what is this? HDFC Bank launched a app. The name is e-Kisan Dhan app, and this app provide the farmer all the services relating to agriculture and banking. All informations regarding agriculture, banking, all are provided on this app. So this app is most beneficial for farmers. In Hindi, HDFC बैंक ने मंगलवार को अपने मोबाइल पर उन्होंने क्या किया? कृषि और बैंकिंग की सेवाओं को प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए उन्होंने भारत भर के किसानों के लिए क्या किया? एक ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया। ये जो ऐप थी गाइज, ये खेती में लगे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान और जानकारी के भंडार के रूप में बहुत कार्य करती थी। ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र की जरूरतों को पूरा करने में मदद भी करती है, क्योंकि ये किसानों को सारी की सारी जो है सूचनाएं प्रदान करती है, लाइक मंडी में क्या कीमत चल रही है, नवीनतम जो कृषि से रिगार्डिंग जितने भी समाचार है, मौसम की भविष्यवाणी हो गई, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, किसान टीवी, इन सब के बारे में ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारी जो सेवाएं हैं, ये जो है ये किसानों को प्रदान की गई इस ऐप के द्वारा, जिसका नाम क्या था? ई किसान धन ऐप, जिसको कि HDFC बैंक ने लॉन्च किया। So the next question is, which help desk of India won 2 award at COGS 2020 live? भारत के किस हेल्प डेस्क ने को 2020 लाइव में 2 पुरस्कार जीते हैं? अब आपको बताना है कि कौन सी हेल्प डेस्क ने जो है 2 पुरस्कार जीते हैं। तो इसमें क्या है? माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क जो है उसने क्या किए? 2 अवार्ड जीते हैं। बताते हैं अभी आपको ये क्या है। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क won 2 awards at COGS 2020 live. The help desk aimed at providing timely update to help citizens in clearing their queries regarding the COVID-19 pandemic. As per the statement, the 2 awards were won by the technical partner of my government, GeoHaptic Technology Limited. It means that 2 partners got 2 awards, which was my government and GeoHaptic Technology Limited. My Government Corona Help Desk has won the award under the People Choice COVID-19 Overall Winner and Best Innovation for COVID-19 Society categories. COGX 2020 is a prestigious global leadership summit and festival of artificial intelligence and emerging technology which is held annually in London. So I hope आप सबको समझ आया होगा। देखिए हेल्प डेस्क क्या है। हेल्प डेस्क का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को कोविड-19 जो महामारी है उसके बारे में अपने प्रश्नों को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए और समय पर मतलब उनको सूचनाएं प्रदान करने के लिए जो है ये उनकी सहायता करता है। बयान के अनुसार अगर हम बात करें, 2 पुरस्कार माई गवर्नमेंट के तकनीकी भागीदार और जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है इन्होंने जीते थे। माई गवर्नमेंट कोरोना जो हेल्प डेस्क है उसने चॉइस फिलिप्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर और कोविड-19 सोसाइटी श्रेणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार के तहत पुरस्कार जीते हैं। कोगेक्स 2020 एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेजिंग तकनीक है जो कि लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Indian Oil and NTPC tied up to develop waste to energy plant for which state UT? भारतीय तेल और एनटीपीसी ने एनर्जी कचरे को ऊर्जा संयंत्र में विकसित करने के लिए समझौता किस स्टेट से, किस राज्य की यूनियन टेरिटरी से किया, हमें ये बताना है। तो उसने किससे समझौता किया? दिल्ली के से। किसने? दिल्ली से। तो आपको याद रखना है कि इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी जो है उन्होंने किस स्टेट के साथ एक समझौता किया, किसके रिगार्डिंग? डेवलप करना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसके लिए उन्होंने दिल्ली के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड अगेन? आइसलैंड का राष्ट्रपति फिर से कौन बना? आपको ये बताना है कौन बना? गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन जो है वो फिर से क्या बने? हमारे आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने। द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड is the head of state of Iceland. The incumbent is Jóni Thorlacius Johnson, who is now in his first term as president, elected in 2016. The president is elected to a 4-year term by popular vote. How many term? 4-year term by popular vote, is not term limited and has limited power. The presidential residence is situated in Basastor in Garibald, near the capital city, Reykjavik. Then, what is this, guys? This is all about Gudni Johnson. Basically, the most important thing you have to remember is only name of this person who become the president of Iceland again. And who is this? Gudni Johnson. So, Iceland के जो राष्ट्रपति है, आइसलैंड राज्य के प्रमुख है अवलंबी गुनी थोरालिसिस जोहानसन है। ये इनका कंप्लीट नेम है गाइस, जो कि अब 2016 में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यक्रम काल में निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति को लोकप्रिय वोट से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और यह शब्द सीमित नहीं है और सीमित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का निवास राजधानी कौन सी है? रेकजाविक के पास गुरुबुर में बेसताओइर में स्थित है। आपको बस ये नाम याद करना है कि राष्ट्रपति का जो निवास है वो कहाँ पर, राजधानी कैपिटल सिटी क्या है? रेकजाविक। उसके पास में ही गरोबोर के अंदर क्या नाम है? बेसताओइर जो है वहाँ पर ये स्थित है। सो दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री चेयर्ड 36th एशियन समिट? 36वीं एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? आपको बताना है। तो किसने की है? वियतनाम। वियतनाम चेयर्ड 36th एशियन समिट। सो रिसेंटली द 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन was held via video conference to focus on the COVID-19 pandemic response, post-pandemic recovery and further cooperation with partner countries. The theme, what is the theme for this summit is cohesive and responsive ASEAN. The summit was chaired by Vietnam, which is also holding the chairmanship of ASEAN currently. So this is all about ASEAN summit. So which you have to learn is that the theme for summit was cohesive and responsive ASEAN, and this summit was held via video conference, and the focus of this summit is COVID-19 pandemic response, post-pandemic recovery and further cooperation with partner countries. So in Hindi, हाल ही में जो 36वीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट है उसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, पोस्ट महामारी रिकवरी और साथी देशों के साथ आगे के सहयोग पर इनका जो है ध्यान केंद्रित था। और शिखर सम्मेलन के लिए इसका विषय क्या था, जो कि आपको याद रखना है? सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम ने की थी, जो कि वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। सो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको जो है ये पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने बेसिकली सभी करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड आपके हर एक क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel, like my video and share with your friends. And yes,
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोवाइड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर ज़रूर जाना, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।